कल का विषय था मेरा मुहावरे और लोकोक्ति। कल हमने समझाया था मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आप किस प्रकार करेंगे। मुहावरा क्या है? एक स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्यांश है, मतलब एक्सक्यूज मी मैम, स्वतंत्र नहीं है। 1 सेकेंड हाँ मैम। बोलिए। हाँ, होस्ट बना दीजिए मैम। होस्ट नहीं बने? नहीं नहीं, यस। देन स्टार्ट अगेन मैम। ओके। ओके ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग यस। स्टार्ट कर लीजिएगा। हाँ, ओके। और बाकी शुद्ध करो के बाद ये। हाँ चिल्ड्रन, तो कल हम समझा रहे थे आपको मुहावरे और लोकोक्ति। इन दोनों में अंतर हमने समझाया था। मुहावरे स्वतंत्र नहीं है, पर लोकोक्ति क्या है? स्वतंत्र है। मतलब मुहावरा वाक्यांश है, वाक्यांश शब्दों के छोटे अर्थ वाले शब्द। और लोकोक्ति क्या है? अपने आप में एक पूरा वाक्य है जिसे हम बोलेंगे तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। मुहावरों का जब हम प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे, शब्द चयन करेंगे, तो तब मुहावरा पूरा होता है। जब शब्द में वो फिट होता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जब शब्द में फिट होकर के अच्छी तरह वो अर्थ देता है। और लोकोक्ति क्या है? लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, कहावत भी कहते हैं, जनश्रुति भी कहते हैं। तो ये जो अपने अनुभवों के द्वारा लोगों ने तय कर लिया कि ये वाक्य बोलेंगे तो ये इस अर्थ में आएगा, अपने आप ही जो है वो अर्थ देगा, तो ये हो गई लोकोक्ति। इन दोनों में अंतर हम शॉर्ट में ये अभी समझा रहे हैं, कल तो आपको डिटेल में समझा ही चुके हैं। इन दोनों में अंतर ऐसा है, पहला सबसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, मुहावरे जब हम करेंगे तो उसमें क्रिया होगी लास्ट में, और उसमें ना, न में आ की मात्रा ना लगा होगा। मुहावरे में जब अंतिम में ना लगा होगा तो वो मुहावरा है। ये आप भेद समझ सकते हैं। जैसे आंखें मिलाना, हाथ खींचना, गले लगना, ना आ रहा है, इसलिए ये हो गया मुहावरा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोकोक्ति है। अब लास्ट में आप कहेंगे नी है, तो नी है, ना नहीं है। आशुतोष क्या पूछना है, बोलिए। मैम, किसी भी लोकोक्ति जो होगी उसमें ना नहीं होगा और सारे हाँ, मुहावरों में ना लोकोक्ति होगा। में बेटा ना अपवाद हर विषय में होता है, हर विषय में होता है। अगर ना है तो हम आगे अभी समझा रहे हैं कि अगर लोकोक्ति में ना आई है तो कैसे आप समझेंगे। ठीक है, आगे हम समझा रहे हैं। ठीक ठीक। है, तो हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। अब भरनी है तो आप कहेंगे ना है इसलिए मुहावरे होगा, लेकिन गलत। ये नी है, ना नहीं है। न में आ की मात्रा, ना नहीं है, यहाँ भरनी नी है, इसलिए ये लोकोक्ति हुई। अब जो आशुतोष तुमने पूछा उसका बात हम बता रहे हैं। जैसे थोथा चना बाजे घना, ना आया ना लोकोक्ति में। अब ये समझो, मुहावरे में हमने क्या कहा था? क्रिया में ना लगे। क्रिया, काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जा रहा हूँ, सोना गाना बजाना, ये है क्रिया, किसी भी काम का पाया जाना। तो क्रिया में जब लास्ट में ना आए तो वो मुहावरे हुआ। अब थोथा चना बाजे घना, घना क्या है? हमने कल भी पूछा था, घना क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है ये? घना विशेषण। क्या है? विशेषण है। अब ये क्रिया तो नहीं है, घना है, विशेषण है, ना लगा है, तो ये क्या हुआ? लोकोक्ति। जब लास्ट में संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित, विशेषण से संबंधित ऐसा कोई शब्द आए लेकिन क्रिया ना हो, क्रिया ना हो, करना, खाना, पीना, जाना ना हो, तो ये होगी लोकोक्ति। फिर से हम समझा रहे हैं आपको, मुहावरे में क्रिया होती है लास्ट में, अंत में, और उसमें ना लगा होता है, उसमें ना लगा होता है मुहावरे में, तो वो होती है, उसको आप कहेंगे मुहावरा। और लोकोक्ति में लास्ट में, अंत में, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि हो और उसमें ना लगा हो तो तब आप मुहावरा नहीं कहेंगे, तब उसे कहेंगे लोकोक्ति। ये भेद दोनों में आपको समझ में आ गया?
ये भेद आपको समझ में आ गया ना अब? हाँ मैम, आ गया। आशुतोष, रचित, हाँ अच्छी तरह समझ रहे ना? आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, कल डिटेल में बता दिया, पूछा भी था कि ये Yes, भेद ma'am. कैसे हैं, कैसे किया। तो Yes, बेटा ma'am. अच्छी तरह मेरे ख्याल से अब आ गया होगा इतना, ठीक है? अब आगे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वाक्य शुद्ध करो। आज का मेरा विषय है वाक्य शुद्ध करो। ये हमने इसलिए लिया है कि असाइनमेंट हमने देखा है आप लोग वाक्य नहीं बना पा रहे, वाक्य विन्यास, वाक्य संरचना बिल्कुल टोटली किसी का हमें पूरी तरह सही नहीं मिला, पूरी तरह सही नहीं मिला है। एक को देखा है कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको मात्रा में अशुद्धि नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है उच्चारण। जो हम लोग बोलते हैं, हिंदी शब्द जो बोलते हैं सेम वही लिखते हैं। हिंदी में ऐसा है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। पड़ा को परा पर वो कह रहे हैं तो आप लिखेंगे भी वही। तो गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत उच्चारण किया तो वो शब्द गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना है उच्चारण। जैसे प्रकोष्ठ, आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे तो आपको बहुत कठिन कठिन शब्द, संस्कृत निष्ठ शब्द मिलेंगे। तो आपको उच्चारण पहले देखना है। उसके बाद वर्तनी, मात्रा की अशुद्धि। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई कैसे उसका उच्चारण करें। इसके उच्चारण में भी आप लोग गलत करते हैं। छोटी सी बात बता दें, छोटे बच्चे को अगर कभी पढ़ाने गए तो आप लोग क्या कहते हैं, बोलिए अ आ, जैसे आ। अब व्यंजन जब पढ़ा रहे हैं, स्वर व्यंजन हुआ अ आ ई, लेकिन वो व्यंजन जब पढ़ाने लगे तो आप कहते बोलो का। अब का क्या हुआ, क में आ की मात्रा, इसमें स्वर लग गया, तो आपने तो गलत पढ़ा दिया ना बच्चों को। होता क्या है, क क्या बोला जाता है व्यंजन में, क। लेकिन आपने शुरुआत न्यू ही आपने गलत शुरू की। आपने बच्चों को पढ़ाया का, अब बच्चे भी सीख गए का, तो अब का बोलेंगे। अब सीखा है आ की मात्रा लगाएंगे, क में आ की मात्रा तो लिख देंगे क में आ की मात्रा। तो स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, क्रिया सब पर आपको ध्यान देना है। ये वाक्य अशुद्धि जो होती है, ये व्याकरण का मूल तत्व है, स्तंभ है। कि अगर यही नहीं आया तो आप निबंध, अपठित या जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो गलत हो जाएगा। अब बार बार कह रहे हैं, इस समय बोर्ड का जो एग्जाम होगा, एक बिंदी की मात्रा में पूर्ण विराम ना होने से, कॉमा ना होने से पूरा का पूरा कट जाता है, पूरा का पूरा कट जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या आप लिखें, वाक्य कैसे शुद्ध हो, शब्द कैसे शुद्ध हो। तो पहला वाक्य शुद्धि में आपको बताया उच्चारण, बोर्ड पे लिखा हुआ है। दूसरा है मात्राओं का, वर्तनी का शुद्ध होना। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास पर होगा। खाली मेरी बात आपने सुन लिया, समझ लिया, इससे नहीं होगा। जितना आप लिखेंगे हम उसमें सुधार करते जाएंगे, उतना ही अभ्यास करने के बाद आपको आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, अभ्यास। लिख कर अभ्यास करेंगे तब आपको आएगा, बोलने से खाली और सुनने से नहीं आएगा। आजकल बच्चे ऑडियो चला लेते हैं, लेट जाते हैं, सुन रहे हैं। अब आपको एग्जाम में जब परीक्षा देनी है, आपने क्या किया, जो सुना वो लिखा, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो होगी ही, क्योंकि आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है अभ्यास, तभी आपको ये जो अशुद्धियां हो रही है वो सही होंगी। तीसरा है शब्द चयन। देखिए बोर्ड पे लिखा है 3rd नंबर, शब्द चयन मतलब अच्छे शब्दों को चुनना। वाक्य में कौन से शब्द फिट हो रहे हैं, ठीक से आ रहे हैं, आपको वो समझना है। आपको अपने से वो निर्णय लेना है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द होना चाहिए। आगे हम एग्जाम्पल देके आपको बताएंगे, समझाएंगे। चौथा आपका एक कारण है व्याकरणिक। अभी हमने थोड़ा सा समझा भी दिया था। व्याकरण शास्त्र आप लोग 1 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र मतलब क्या है? व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं कि उसके एक एक अंगों को, भेदों को जानकर हम अपने में, अपनी भाषा में, लिखने की कला में सुधार लाएं। स्वच्छता से लिखें, साफ लिखें, अपने दिमाग से सोचकर लिखें और सही लिखें। मेन हम लोग का रीजन क्या होता है, मोटिव क्या है कि हम लोग सही लिखें।
जो पढ़ रहे हैं वो गलत ना हो। जब पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो गलत क्यों होता है? तो यही मेन होना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं तो सही होना चाहिए। जो उसका आउटपुट निकल के आ रहा है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो क्या हो, सही हो, गलत ना हो। तो व्याकरण इसीलिए पढ़ा जाता है कि आपकी भाषा शुद्ध हो, गलतियां ना हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ समझा रहे हैं व्याकरण में होता क्या क्या है। व्याकरण में आपने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, विभक्ति। विभक्ति का मतलब समझे? विभक्ति होती है जैसे कर्ता ने कर्म को, एक दिन हमने बोर्ड पर समझाया था, कर्ता ने विभक्ति है क्योंकि वाक्य में इसका प्रयोग होता है। ने की जगह में लगा दिया, पर की जगह में लगा दिया तो ये गलत हो जाता है। तो आपको विभक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। करण से, अपादान से, ये दोनों विभक्ति का एक ही चिन्ह है, से। लेकिन किस से में कलम से हम लिख रहे हैं, तो हाथ से ये अलग नहीं है, तो ये हो गया करण। लेकिन जब अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, हाथ से पुस्तक गिर रही है, तो ये अलग हो रहा है, तो इस अर्थ में यहाँ अपादान आएगा, अपादान कारक। विभक्ति क्या हो गई, से। तो ये चीज आपको सब समझ के करना है। वाक्य में विभक्ति की भी अशुद्धि होती है। संज्ञा की अशुद्धि, सर्वनाम की अशुद्धि। सर्वनाम जैसे मेरे को नहीं कहना है, मैंने कहना है, मुझे कहना है, ये आपको समझ के लिखना है। तो सर्वनाम, संज्ञा, वचन, लिंग, क्रिया, विभक्ति आदि सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। और कभी कभी वाक्य आते हैं जो ऊट पटांग होते हैं, इधर उधर जंबल लेटर में होते हैं, तो उसको भी आपको समझ के सही शब्द को शब्द चयन करके अपनी जगह पर रखकर सही शुद्ध वाक्य बनाने का। इसके अब एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं, पहला लिखा हुआ है, प्लेट को यहाँ रखो। प्लेट को यहाँ रखो। देखो अक्सर बोल देते हैं कि आप लोग चलो प्लेट को यहाँ रखो, इसमें क्या गलत है, विभक्ति की गलती है। सिर्फ हमें कहना है प्लेट यहाँ रखो, विभक्ति लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ये गलत हो गया कि प्लेट को यहाँ रखो। ये नोट करते चलिए, जो हमने लिखा है बोर्ड पर, ये भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला, उच्चारण जरूरी है, मैम मात्रा और, हाँ बोलिए मैम पीछे वाला बोलिए। दिखाई नहीं दे रहा जो लिखी है आप। मैम कौन वो सा? दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। मैम जो आपने पीछे अब लिखा दिखा, है चार्ट पे। अब दिखा, हम बोलते भी जा रहे हैं। मैम अच्छा ठीक मैम है। हाँ, वॉइस नहीं क्लियर आ रही मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ये तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर वॉइस क्लियर है? मैम पीछे का ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? यस मैम। देखिए हम बोलते हुए चल रहे हैं। पहला नंबर देखिए, उच्चारण है वाक्य को शुद्ध करने में। पहला, उच्चारण। दूसरा, मात्रा या वर्तनी की अशुद्धि। तीसरा है शब्द चयन। तीसरा है शब्द चयन। चौथा है व्याकरणिक गलतियां, व्याकरण शास्त्र, जो भी चाहे लिख लीजिए। व्याकरणिक ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरणिक ज्ञान, तो ये हो गया उच्चारण, मात्राओं का ज्ञान, शब्द चयन और व्याकरणिक ज्ञान। व्याकरणिक ज्ञान में जो एरो करके हमने बताया है, थोड़ा ये समझाने की कोशिश की है कि इसमें क्या होता है। इसमें जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष, ये सब होते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। व्याकरण मतलब ये समझाने के लिए कहा कि अगर आपको ना मालूम हो कि व्याकरणिक ज्ञान क्या है, तो इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि ये तो छोटे क्लास का है, ये अब जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन सब का ज्ञान। देखिए अब वचन में, सर्वनाम के वचन में है, एक वचन है, बहुवचन क्या हो गया, है। अगर है में तुमने बिंदी नहीं लगाई तो वो नंबर कट जाएगा। पूरा वाक्य आपको आते हुए भी वाक्य सही लिखा है, लेकिन सिर्फ एक बिंदी आपने नहीं लगाई तो पूरा कट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। वह का
सर्वनाम में बहुवचन क्या होता है, बता सकते हैं? वह का बहुवचन, वह का बहुवचन क्या होता है सर्वनाम में, बताइए। मैम वे। अब मैम वे। अनम्यूट योरसेल्फ। मैम वे। वे, वे, उसमें वे बिंदी कैसे लगेगी। लिखेंगे, स्पेलिंग बताइए। मैम वाह कैसे वाह में एक लिखेंगे ही वे? मात्रा, वाह वाह में एक ही मात्रा और अन की बिंदी। अंक की बिंदी, बिंदी लगेगी, बिंदी नहीं लगाए तो वो कट हो गया। एग्जाम में आपने सॉल्व किया, सही लिखा अपनी समझ से, लेकिन वो कट गया, फिर आप दोष देंगे टीचर ने ठीक से नहीं जांचा, वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये समझ के रखिएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेगी। कल जो पढ़ाया था हमने कहा था कि आप लोग फिर से चेक करिएगा, कहीं ना कहीं गलती मिलेंगी। क्या मिली आपको? अशुद्धि तो जरूर मिली होगी कहीं ना कहीं। चलिए अब हम आके बताते हैं। पहला नंबर है, प्लेट को यहाँ रखो। तो को गलत है, को विभक्ति है, यहाँ विभक्ति की जरूरत नहीं है, साधारण सा वाक्य है, बोलिए प्लेट यहाँ रखो, बस। सेकंड नंबर है, कायदे से लिख लीजिए, बेकारी की समस्या की दवा हमारे पास है। बेकारी की समस्या की दवा हमारे पास है। बेकारी की समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है बेकारी की। अब इस समस्या का हम क्या करेंगे, उसके लिए दवा पिएंगे? ये शब्द गलत है, यहाँ शब्द चयन है। जो थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है शब्द चयन, व्याकरण की शुद्ध करो में ये पार्ट आएगा कि ये शब्द गलत है। व्याकरण बेकारी की समस्या को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, यहाँ दवा शब्द गलत है। तो बेकारी की समस्या का हल हमारे पास है, का समाधान हमारे पास है, इस तरह से शुद्ध होगा। हर तरफ से आपको देखना है कि कहाँ अशुद्धि है, कभी कभी अशुद्धि समझ में नहीं आती है। तरुण तो सज्जन पुरुष है, देखिए पीछे लिखा है तरुण तो सज्जन पुरुष है। अब आपको हम यह समझा दें, मतलब अच्छा व्यक्ति है। सत, सज्जन को हम संधि विच्छेद करें, सत प्लस जन, मतलब अच्छा व्यक्ति, अच्छा आदमी। समझ में आ रहा है ना, सज्जन का अर्थ है अच्छा आदमी। जब हम कह रहे हैं कि सज्जन मतलब अच्छा आदमी, तो पुरुष लिखने की क्या जरूरत है? पुरुष यहाँ गलत हुआ, शब्द चयन आपको सही ढंग से करना है। तो समझ लीजिए, तरुण तो सज्जन पुरुष है, अर्थात यहाँ पुरुष गलत है। सज्जन में हमने स्वयं बता दिया कि सत प्लस जन, अच्छा आदमी, तो तरुण तो सज्जन है, पुरुष आप काट देंगे। शुद्ध भी आप लोग लिखते चलिए, जो हम समझा रहे हैं उसका शुद्ध रूप लिखते चलिए, आगे हम देंगे आपको अपने से करने के लिए। संसारिक बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपने उतार लिया होगा। स में अंक की बिंदी, स में आ, र में छोटी ई, क। संसारिक बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। अब यहाँ क्या गलती है, यहाँ देखिए जो पॉइंट है 2 नंबर, वो आया है मात्रा की अशुद्धि, बर्तनी की अशुद्धि। यहाँ पर संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। सांसारिक, स में आ की मात्रा। ठीक है, तो आप ये शुद्ध कर लीजिए, सांसारिक बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना, हम हर ढंग से समझा रहे हैं, उच्चारण हो चाहे शब्द चयन हो या मात्रा हो, व्याकरण का भी हम सब समझा रहे हैं, विभक्ति वगैरह। अगर नहीं आ रहा है तो पूछते भी चलिए, हम ये नहीं कह रहे कि बाद में पूछिएगा या अंत में पूछिएगा, आप अभी भी समझते चलिए, अभी आ जाएगा दिमाग में तो अच्छे से आप वो याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए शब्दों को जब इधर उधर होता है, हेर फेर हो जाता है, तो आपको वाक्य शुद्ध करना होता है। तो वो समझ के किस शब्द को कहाँ बैठाएं, कहाँ पर ठीक जगह होगी, उस जगह शब्द को रखें और वाक्य शुद्ध हो जाए। ऐसा ही वाक्य हमने दिया है चांद शोभा की निराली, है चांद शोभा की निराली, लिख लिया आपने, है चांद शोभा की निराली। अब आपको वाक्य शुद्ध करना है। अंश आप बताइए क्या शुद्ध वाक्य होगा?
है चांद शोभा की निराली। अंश अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए। शोभा की निराली चांद है। गलत, यही चांद बता शोभा रहे की हैं। चांद शोभा की गलत गलत। चांद निराली पहले की शोभा समझ है। लीजिए। मैम चांद निराली की ये शोभा भी है। गलत, ये भी गलत। हाँ, दूसरा कोई बताइए। हर्षित यादव आप बताइए। हर्षित यादव अनम्यूट है योरसेल्फ चांद बेटा, शोभा चलो की बताओ। निशानी। है चांद निराली ये तो शोभा की लिखा हुआ निशानी। है हमने। मैम निशानी नहीं कर सकते। निशानी नहीं, नहीं 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 नहीं, इस वाक्य को जो शब्द इधर उधर करके हमने रखे हैं उसको सही स्थान पर बैठाना है। शोभा की निराली चलिए हम चांद है। बताते हैं। नो, ये भी गलत है। गर्ल्स में कोई बताइए। निराली की शोभा प्रिया? चांद है। नो, निराली की शोभा क्या है? क्या बताओ, ये सेंटेंस बना। चांद की शोभा निराली है। किसकी शोभा होती है? चांद की होती है। चांद अपनी शोभा बिखेरती है, चांदनी बिखेरती है। निराली मतलब वो अनोखी, अनुपम है, अद्वितीय है। चांद की शोभा अद्वितीय है। देखा, ये गलती होती है ना बेटा। तो ये आपको समझना है, शब्द चयन करके अपने स्थान पर, ठीक स्थान पर रखना है, तभी अर्थ सही होगा। इस ढंग से अगर आप लोग ने जैसे बताया तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। नंबर तो 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स गलत नहीं मिलेंगे। अब आगे हम अब आ रहे हैं, आपको मैम दे रहे हैं लिखने के लिए। हाँ बोलिए। मैम ये लास्ट वाला सेंटेंस हाँ, एक दो और बता दीजिए। लास्ट वाला सेंटेंस है एक दो चांद एग्जांपल और दीजिए। शोभा की निराली। है चांद शोभा की निराली। मैम कह रहे हैं कि इस लिख तरह लिया? के एक दो एग्जांपल और दे दीजिए। एग्जाम्पल और दे दीजिए इस तरह के मैम। काट कर गाजर को खरगोश खिलाओ। जैसे अब इसका सही क्या होगा? गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। गाजर को नहीं होगा, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अभी थोड़ी देर में हम पूछेंगे, ये हो जाएगा तो फिर हम एक्सरसाइज कराएंगे बुक का, और तब पूछेंगे भी। ध्यान देके पढ़िए, ध्यान देके समझिए। ठीक है, कितनी वर्षा हो रही है, ये आपको समझाते भी चल रहे हैं। यहाँ लिंग की गलती है, जैसे हमने व्याकरण शास्त्र में कहा, यहाँ पर लिंग की गलती है। कितनी वर्षा हो रही है, तो यहाँ क्या गलत है? वर्षा है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितनी वर्षा हो रही है, रहा है नहीं होगा। आपने अशुद्ध में लिखा कितनी वर्षा हो रहा है, और शुद्ध होगा कितनी वर्षा हो रही है। सेकंड नंबर, राजा दान देता है। सेकंड नंबर लिखिए, राजा दान देता है। समा आप बताइए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? राजा दान देता है। क्षमा अनम्यूट राजा योरसेल्फ और दान दे रहा बताइए। है। नहीं, क्यों रहा है, क्यों कर दिया? ये तो अपूर्ण वर्तमान हो गया। सॉरी, राजा दान दे रहे हैं। ये दे रहे हैं, नो नो, ये भी नहीं होगा। चलिए हम बता रहे हैं। हाँ, समझ लीजिए। राज, हाँ बोलिए, बताइए मैम राजा दानिये है। बताइए। मैम नो, राजा सेंटेंस आपने क्यों दानिये बदल है। दिया? मैम पहले देखो, राजा दान समझो, हम देते समझा हैं। रहे हैं। हर्षित यादव आप बताइए, रेज हैंड है। हर्षित यादव राजा ने बताइए। दान दिया। मैम क्यों काल क्यों राजा ने बदल दान दिया? मैम काल क्यों बदल दिया? मैम आप राजा समझिए, आप दान समझ देते लीजिए, हैं। म्यूट हो जाइए। देखो, हम कह रहे दान जो है करा जाता है, किया जाता है, दान दिया नहीं जाता। ये अशुद्ध है। हम लोग जो बोलते हैं
दान देना, ये अशुद्ध, दान किया जाता है। तो राजा दान करते हैं, राजा दान करते हैं, ये शुद्ध है। वह लोग आ गए, यहाँ हमने अभी समझाया था एक इस तरह के वाक्य, वह लोग आ गए। आशुतोष बताइए आप, वह लोग आ गए, व्याकरण में किस चीज का मिस्टेक है इसमें? मैम मैम इसमें है हाँ, मैं म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। जिसमें वह लोग आ गए, नो मैम, ये राजा दान करते हैं। राजा दान करते हैं, है में बिंदी। ठीक है मैम, थैंक यू। वह लोग आ गए, यहाँ पर देखिए सर्वनाम की, तुषार हाँ बताइए, आप क्या बता रहे हैं? मैम वे लोग आ गए। हाँ, यहाँ सर्वनाम की अशुद्धि है। सर्वनाम वह जो है वह एक वचन है, और वह के साथ हम बोल रहे हैं लोग, मतलब एक वचन को बहुवचन से जोड़ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। वे लोग, वह का बहुवचन होगा वे लोग आ गए। कशिश क्या पूछना है बेटा? कशिश हाँ पूछिए। मैम आंसर बता रहे थे। अच्छा, मैम आंसर बता आ रहे गया ना, समझ में आ गया ना? वे लोग आ गए, समझ में आ गया? यस मैम। जहाँ ना आए कशिश पूछ लेना। अब नेक्स्ट लिखिए, मेरे से दूध नहीं पिया जाता, ये भी सर्वनाम की गलती है। यहाँ पर है मेरे से दूध नहीं पिया जाता। कशिश बताओ यहाँ क्या होगा? मेरे से दूध नहीं पिया जाता, प में छोटी, य में आ की मात्रा। मेरे से दूध नहीं पिया जाता, यहाँ क्या होगा? मुझसे दूध नहीं पिया जाता। कशिश मैम मुझसे दूध नहीं पिया जाता। मुझे क्या? मुझ, ठीक, सबने सुन लिया, मुझसे दूध नहीं पिया जाता। अब आगे, इसके बाद वे वापस लौट आए। सेंटेंस लिखिए, इसके बाद वे वापस लौट आए, ये गलत है। यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, हमने कहा लौट आए, और क्या कहा? वापस। इसके बाद वे वापस, वापस का मतलब भी है लौट आना, लौटना। हर्षित बताइए, मैम हर्षित बताइए। इसके बाद वे वापस लौटे। वापस नहीं होगा, यही तो हम समझा रहे थे। वापस का मतलब ही है लौटना, वापस मतलब लौटना, फिर से आना, तो वापस का मतलब लौट आना। और हम लौट आए वो भी दिए, तो एक शब्द दो दो बार तो नहीं बोलोगे। मैम इसके बाद उसका वे भी अर्थ वापस वही है, लौट आए। लौट आना। मैम इसके उसके बाद बाद वापस वे नहीं आए। होगा, वे लौट आए या वापस आए। लौट हाँ, मैम। शब्द दो बार नहीं होगा। इसके बाद वे आए या वे लौट आए या वापस आए। ठीक है, समझ लिया? एक यस, अर्थ मैम। के दो शब्द नहीं होंगे, तभी वाक्य शुद्ध होगा। तो इसलिए समझा रहे हैं कि ये गलतियां होती हैं, और जो नंबर आपके करते हैं व्याकरण में ज्यादा करते हैं, साहित्य में उतने ज्यादा नहीं करते। व्याकरण में मतलब इस एक एक पॉइंट पे नंबर कट जाता है। व्याकरण बहुत जरूरी है, व्याकरण ही बच्चे अरे एक नंबर का छोड़ दो ऐसा करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो साहित्यिक भाषा अपने आप सुधर जाएगी। व्याकरण होना चाहिए आपका ठीक, एकदम परिपक्व हो जाए, आप पारंगत हो जाए व्याकरण में। आगे देखिए, यह विषय बड़ा गहरा है, यह विषय बड़ा गहरा है। गहरा मतलब अंदर जाना, बहुत अंदर तक। हाँ, तो यहाँ पर विषय से संबंधित है, आप भाषा पढ़ रहे हैं, तो भाषा में गहरा शब्द यहाँ पर गलत होगा अर्थ के, अगर अर्थ को हम लें। विषय क्या है? बहुत गंभीर है। हिंदी साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं ये गंभीर है, गहरा नहीं बोलेंगे, गहरा अशुद्ध हो जाएगा। तो यह विषय बहुत गंभीर है या केवल गंभीर है? बड़ा रहने दीजिए, यह विषय गंभीर है। लिख लिया? यहाँ ना लिखो, अक्सर आप लोग बोल देते हैं डेस्क पे लिख रहे हैं, दीवार पे लिख रहे हैं, यहाँ ना लिखो, तो ये क्या होगा? ये गलत बोलते हैं।
आपस में। यहाँ होगा यहाँ मत लिखो, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ अशुद्ध हो गया क्योंकि हमने शब्द चयन ठीक नहीं किया। शब्द चयन मेरा सही होना चाहिए, तो यहाँ होगा यहाँ मत लिखो। अंश और गौरव जा रहा है। अंश और गौरव द्विवचन है, एक वचन में जा रहा है होता है। यहाँ दो है, दो व्यक्ति हैं, तो हम ये क्या करेंगे, वचन को बदल देंगे और क्रिया में लाएंगे। क्रिया जो है जा रहा है, इसको करेंगे जा रहे हैं। है पर बिंदी। अंश, हाँ बोलिए बोलिए। अंश और गौरव जा रहे हैं। अतिथि देवता समान होते हैं। यहाँ पर लिखिए अ त में मैम। बड़ी, थ में छोटी। हाँ बोलिए। मैम ये वाला फिर से बता दीजिए। अंश और हाँ गौरव जा रहे हैं, मैम इसका उत्तर। बेटा द्विवचन हुआ, ये अंश और गौरव दो व्यक्ति हो गए। हम अंश कह सकते हैं कि अंश जा रहा है या गौरव जा रहा है, लेकिन दो लोग हो गए, द्विवचन हो गया। अंश और गौरव दो लोग हो गए, एक वचन तो नहीं रहा, तब यहाँ जा रहे हो जाएगा। इसको द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे, क्रिया जा रहे हैं। है में बिंदी। अतिथि देवता समान होते हैं। यहाँ आ त में बड़ी, ई थ में छोटी। लिखिए अतिथि देवता समान होते हैं। तो यहाँ पर है मात्रा का मिस्टेक, मात्रा अशुद्धि। हम अतिथि कैसे लिखते हैं, अ त में छोटी ई की मात्रा, थ में छोटी ई की मात्रा। ऐसे बोलते क्या है, अतिथि। हम अतिथि नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान। तो हम उच्चारण सही करेंगे तो लिखेंगे सही, उच्चारण गलत हो गया तो आप लिखेंगे भी, आप अतिथि बोल रहे हैं तो लिखेंगे अ में बड़ी की मात्रा। तो सही करके लिखिए, त में छोटी ई, थ में छोटी ई। अतिथि देवता समान होते हैं। हर्षित बताइए, हर्षित क्या पूछना है? चलिए आगे करते हैं। गृह कार्य करो। अक्सर बच्चे री की मात्रा को र की तरह लगा देते हैं। क के नीचे र, री की मात्रा होती है सी की तरह। किसी भी अक्षर में जब नीचे सी की तरह लगाते हैं तो उसको कहते हैं री की मात्रा। प्रकृति, अलंकृत, श्रृंगार। श्रृंगार में र आप री की तरह लगाएंगे, सी की तरह। तो यहाँ ग्रह कार्य बोला है, ग्रह नहीं होता, गृह कार्य। गृह तो ग के नीचे री की मात्रा। गृह कार्य करो। नेक्स्ट हम दे रहे हैं, आपकी कृति श्रेष्ठतम है। आपकी कृति श्रेष्ठतम है। बताइए क्या गलत है इसमें? आपकी कृति विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। श्रेष्ठतम है उत्तमा अवस्था। और श्रेष्ठतम तब लगता है जब सबसे कंपेयर करके सबसे अच्छा सिद्ध कर दिया जाता है, तो वो हो गया श्रेष्ठतम। और किसी से कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना करते हैं, तब उत्तरा अवस्था होती है श्रेष्ठतर, उससे श्रेष्ठतर। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, केवल एक के लिए बता रहे हैं, कैसी है रचना, कैसी है, अच्छी है। तो यहाँ हो जाएगा श्रेष्ठ। आपकी कृति श्रेष्ठ है। आपकी कृति श्रेष्ठ है। नेक्स्ट लिखिए। अब हम ये पूछेंगे, ध्यान दीजिए। सस्ती खरीदी वस्तु देर से खराब होती है। सस्ती खरीदी वस्तु देर से खराब होती है। अमेरा और रचित आप लोग बताएंगे। अमेरा और रचित।
बाद में अदीबा भी ध्यान रखिए। अमेरा बताइए, सस्ती खरीदी वस्तु देर से खराब होती है, क्या होगा इसका सही? सस्ती है जिसको हमने खरीद लिया ऐसी चीज। अमेरा अनम्यूट योरसेल्फ। रचित आप बताइए, तुरंत रिएक्शन दिया कीजिए। सस्ती खरीदी गई वस्तु देर से खराब होती है। खरीदी गई क्यों बोल दिया? खरीदी गई क्यों बोल दिया? ये तो गलत हो गया ना। हाँ अब बताएं हम। बताइए। सस्ती यहाँ खरीदी नहीं होना चाहिए। सस्ती वस्तु जल्दी खराब होती है, देर से क्यों? सस्ती वस्तु खरीदा है तो वो देर से खराब होगी। नहीं समझ में आया? अर्थ आप समझिए। हाँ। हमने हाँ। उल्टा बोल दिया है, ठीक है ना? तो जल्दी खराब होती है, सस्ती वस्तु जल्दी खराब जल्दी होती है। खराब होती हमने है। जो विरोधाभास कहा था, समझ में आ रहा है सबको? हाँ मैम। सब रिएक्शन दीजिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमें थम्स हाँ अप मैम। दिखना चाहिए, सबका नहीं आया है। ठीक है, ये फंक्शन जान लिए ना आप लोग? ठीक है, आगे। सुंदर ऐसी लड़की देखी नहीं कभी। ये अंश आपने कहा था कि ऐसे ही एक वाक्य बता दो जब चांद की तरह हम पढ़ा रहे थे। सुंदर ऐसी लड़की देखी नहीं, बताओ। अंश आप ही बताइए इसको सही करके। सुंदर ऐसी लड़की देखी नहीं थी। ऐसी सुंदर लड़की हाँ, देखी नहीं। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ, अब आपको समझ में आ गया। ऐसी सुंदर लड़की देखी नहीं थी, गुड, ये आपने सही बताया। ठीक है, आपको म्यूट कर लिए। सभी वर्ग के लोगों को, देखिए, सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ क्या गलत है? लोगों को नहीं होगा, सभी वर्ग को या लोगों को, इन दोनों में से कोई एक छाटिए। सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, वर्ग नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, उसको जाने दो, आप आ जाओ। उसको जाने दो, आप आ जाओ। हर्षित मैम इसमें वर्ग क्यों नहीं लिख अनम्यूट योर। लोगों को में सभी वर्ग आ गए, अमीर गरीब हो, छोटा बड़ा हो, जैसा भी हो, हर जाति के लोग सभी आ गए। इसलिए या तो वर्ग को या लोगों को, ठीक है। उसको जाने दो, आप आ जाओ, इसमें क्या गलत है? हर्षित आप ही बताइए। उसको जाने दो, आप आ जाओ, सर्वनाम की गलती है, देखिए। उसको जाने दो, उससे जाने दो आप आ जाओ। हाँ ठीक है, उसे जाने दो, आप आ जाओ। लेकिन आप आ जाओ में ये भी गलत है, आप आ जाइए। आप हम आदर्श सूचक शब्द है, हम तुम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाइए आपके अर्थ में अक्सर जो है बच्चे आजकल ये बात बात में बोलते हैं, आप आ जाओ, आप यहाँ बैठो, ये अक्सर बोल देते हैं, पर ये अशुद्ध भाषा है। आप आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखा रहे हैं, मैम आ जाइए कैसे तुमने लिखेंगे? तुम्हारा कलम, आ जाइए कैसे लिखोगे? आ ये नहीं आ रहा है अंश। अ में आ की मात्रा, ज में आ गया? हेलो, आ गया आपको? मैम उसके बाद जा के बाद जा छोटी ई, ये आ जाइए, या तो ए ठीक है लिखो मैम, या य के ऊपर ए की मात्रा, ठीक है। यही लिखे थे मैम, गीता अच्छी कंफर्म कर रहे ग्रंथ थे है, एक बार। इसमें क्या गलती है? गीता अच्छी ग्रंथ है, क्या गलत है? ग्रंथ पुल्लिंग है, यहाँ अच्छी होना ही नहीं चाहिए। गीता ग्रंथ है,
अब हम यहाँ पर खत्म करते हैं, समझाना अब खत्म करते हैं, हम एक्सरसाइज पर आएंगे आपसे। आपके पास एक्सरसाइज पर अब हम आएंगे। बुक में इतना आपने क्लास वर्क की कॉपी में लिख लिया है, तो हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। बुक की पेज नंबर 229 229 इसमें है वाक्य शुद्ध करो। एक्सक्यूज मी मैम, वाक्य ये शुद्ध रिकॉर्ड करना करो। है मैम, ये रिकॉर्ड करना है ये सर अभी ये थोड़ी देर बच्चों से पूछ ले। ये करना है अभी रिकॉर्ड नहीं अभी पूछ ले। हाँ नहीं एक्सरसाइज नहीं अभी नहीं, हम आपको बता देंगे। ठीक